जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी वेबसाइट के ऊपर कि इस तरह का काउंटर सा बना रहा होता है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, जैसे यहाँ पे इधर कुछ नंबर्स जो हैं वो बढ़ के एक पॉइंट के ऊपर जाके वो स्टॉप हो गए हैं। तो हम देखेंगे कि एलिमेंटर के अंदर इस चीज़ को हम कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है। ये मेरा चैनल है, इसके ऊपर हम वेब डिज़ाइनिंग की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम वन बाय वन करके एलिमेंटर को यूज़ करते हुए वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस को हम देख रहे होते हैं कि कैसे हमने उसको बनाना है। तो उनमें में से आज एक हमारे पास डिज़ाइन है। अगर आपको एलिमेंटर का या आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कुछ नहीं पता तो हमने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आप इस प्लेलिस्ट को आके फॉलो कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हमारी वेबसाइट थी बर्गर के ऊपर हम बना रहे थे और उसका एक सैंपल बना रहे थे हम, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, अब एलिमेंटर खुला हुआ है मेरे पास, इसकी जितनी है कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है वो सारा जब आप इस प्लेलिस्ट को आके फॉलो करेंगे आपको ए टू जी सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी जहाँ से अब हम पढ़ रहे हैं। तो हम इधर आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक सेक्शन क्रिएट कर लेना है और उस सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे दो कॉलम्स ले लेने हैं। अब यहाँ पे मैं दो कॉलम्स क्यों ले रहा हूँ वो हम आगे जाके देखेंगे। हमने सिर्फ काउंटर बनाना है और इसको काउंटर कहते हैं। ये जो आपके पास था इसको काउंटर कहते हैं, मतलब काउंट हो गए वो चीज़ें इस ये जो है हमारे पास नंबर्स हैं वो यहाँ तक आ गए। अब इसके अंदर हमारे पास हमने क्या किया, हमने एक सेक्शन ले लिया, उसके दो कॉलम्स ले लिए। अब बाकी डिज़ाइन की तरह जैसे हम हर एक वीडियो में करते हैं, हम अपने सेक्शन को आके हम यहाँ पे उसको पैडिंग दे लेते हैं थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में। मैं यहाँ पे जो टॉप से भी 5 दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे 3 भी दे सकते हैं आप 4 भी दे सकते हैं, फिर 5 और यहाँ पे आके दोबारा से 3 में यहाँ पे पैडिंग जो है मेरे पास वो दे देता हूँ। मैंने इसको अनलिंक कर दिया हुआ है ताकि मेरे पास एक अच्छा सा यहाँ पे व्यू आ जाए। अब आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो उसके साथ बेयर कीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर आके हम इधर कोई इमेज लगा लेते हैं। इमेज लगाने के लिए मैंने इमेज डाउनलोड कहाँ से किया है, ये मेरे पास पेक्सल्स की साइट है। यहाँ से आके ये एक इमेज मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने इसी को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब इसको आके मैं इधर इमेज को सेटअप कर लेता हूँ। ये मैंने अपलोड करके रखी हुई है, इसको आके मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको आपने फुल साइज़ ही रहने देना है। पोजीशन आके आपने इसकी सेंटर सेंटर कर लेनी है। अटैचमेंट के ऊपर आके आपने इसे फिक्स कर लेना है अगर आप फिक्स करना चाहते हैं। अगर आप फिक्स करेंगे तो ये देखें ऐसे का आपके पास व्यू आ रहा होगा। उसके बाद आगे रिपीट है हमारे पास, रिपीट के ऊपर आपने इसको नो रिपीट कर देना है। और जो डिस्प्ले साइज़ है इसको यहाँ से आके आपने कवर कवर करते हैं। तो अब ये देखें अब मेरे पास वो सेट हो गया हुआ है। तो ये करने से हमारे पास ये सेट हो गया। अब ये दो कॉलम्स हैं, इस कॉलम को मैं अभी खाली रहने देता हूँ और यहाँ पे आके हम अपने काउंटर को ऐड करेंगे। काउंटर ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे ये जो 9 डॉट्स आ रहे होंगे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक काउंटर का बटन है, आप या इसे कह लें विजिट कहते हैं इसे। हम इसको ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके दो सेक्शंस ऐड कर लेते हैं। जैसे ये हमने इधर ऐड कर लिए। अब इधर आके मैं अपने काउंटर वाले जो है मेरे पास विजिट, उसको आके मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये देखें ये आपके पास इस तरह का व्यू आ रहा है। उसके अंदर एक नंबर से लेके मतलब 0 से लेके वो आपके 100 तक आया है। तो अब इसकी ये सेटिंग आ रही है यहाँ पे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये इसके एडिट काउंटर के ऊपर, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग नंबर। आपने क्या रखना है, स्टार्टिंग नंबर आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 रख लेता हूँ तो ये देखें 10 से स्टार्ट होकर वो 100 तक जाएगा। और ये जो आ रही है ये आपकी एंडिंग नंबर क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने 101 किया तो यहाँ पे ये देखें इधर 101 आ रहा है। तो आपका ये काउंटर कितना काउंट हो के किस, यानी कि एक रेंज है आपके पास 10 से लेके 101 तक जाएगा। तो ये आपके पास एक रेंज आ गई। उसके बाद आज आगे आ जाता है आपके पास नंबर प्रीफिक्स। नंबर प्रीफिक्स क्या होता है कि ये आपके पास एक नंबर है और प्रीफिक्स कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि किसी नंबर के या किसी भी जो आपके पास लेटर है उससे पहले आ रही हो। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है वो पहले आने, प्री का मतलब होता है पहला, जैसे प्री ग्रेजुएट कहते हैं ग्रेजुएशन से पहले। तो इसी तरह आपके पास प्रीफिक्स होता है। यहाँ पे आके अगर मैं प्लस लगा देता हूँ तो ये देखें ये आपके पास प्लस यहाँ पे आपके इस नंबर से पहले लिखा गया है। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको आके ख़त्म कर देता हूँ। और सुफिक्स क्या होता है कि वो आपके नंबर के या किसी भी जो आपने यहाँ पे लेटर लिया होता है उसके जो बाद वाली चीज़ होता है उसको कहते हैं सुफिक्स। तो यहाँ पे आके मैं अगर प्लस करता हूँ तो नंबर का जो सुफिक्स है यहाँ पे ये देखें इधर प्लस मेरे पास लिखा आ गया है। उसके बाद आगे ये एनिमेशन ड्यूरेशन है। आपको मैंने बताया था कि ये मिली सेकेंड्स में होती है। 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड, 2000 का मतलब है 2 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे 3000 कर देता हूँ, हम यहाँ पे आके 3000 कर लेते हैं। ओ सॉरी,
दोबारा से आके यहाँ पे हम 3000 कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये ज़रा अब लेट हो रहा है लोड, मतलब यानी कि ये इसने थोड़ा टाइम लगाया, 2000 से कम टाइम लगाया वहाँ तक आने में। तो इसको हम 2000 ही रहने देते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है 1000 सेपरेटर। अच्छा, ये क्या चीज़ है कि अगर यहाँ पे मैं इसको शो किया हुआ है, तो मेरा जो एंडिंग नंबर है, अगर मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 10,000 कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब मैंने जब इसको शो किया हुआ है तो यहाँ पे आके अब जो लोड होके वो आ रहा है, वो यहाँ पे एक, इधर आपने देखा होगा इधर एक कोमा सा आ रहा था। तो अगर मैं इसको शो करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ऐसे का कोमा सा बना आ गया आपके पास। बाय डिफ़ॉल्ट ये आप इसकी जगह डॉट भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह स्पेस भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस में कुछ भी नहीं आ रहा। अंडरलाइन कर सकते हैं, ये ऐसे का अंडरलाइन आ जाएगा, पर हम इसे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं क्योंकि कोई भी नंबर होता है वो यहाँ पे ऐसे ही लिखा आ रहा होता है। और उसके नीचे ये देखें इधर कूल नंबर लिखा रहा है कि आपने उसकी कोई हेडिंग देनी है कि वो क्या चीज़ है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट पे आपने देखा था, इन्होंने दिया हुआ था लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये इतना लिखा हुआ था। तो इधर आके भी हम कोई अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारी बर्गर की वेबसाइट है, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी ऑर्डर्स डिलीवर्ड, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे मैंने सही भी स्पेलिंग लिखी है कि नहीं, पर आप लोग उस चीज़ को अभी ना देखें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इस चीज़ को हमने सेट कर लिया, मतलब 10,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स उन्होंने डिलीवर्ड कर दिए हुए हैं। उसके बाद स्टाइलिंग आ गई है। यहाँ पे स्टाइलिंग में अगर आप इसको कोई और कलर देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें पीछे मेरे पास ज़रा बैकग्राउंड ऐसे का है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ, इधर मैं अपना मेन कलर यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखें हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर हमारा एक ही कलर चल रहा है, तो उसी को यूज़ करेंगे। अब उसकी टाइपोग्राफी आ गई, टाइपोग्राफी में भी आके आपने जो आपका जो एक पूरी वेबसाइट में जो हम अपना एक फ़ॉन्ट यूज़ करे थे, वही हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें, ये मेरा जो बुगालो फ़ॉन्ट था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसी तरह ये जो नीचे आपके पास टाइटल आ रहा है उसको भी आपने यही करना है, उसको भी आके आपने मेन कलर दे देना है, और मेन कलर देने के बाद आपने उसको जो फ़ॉन्ट लगाना है वो भी आपने उसको यही कर देना है, बुगालो ही, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट भी दे दिया। अब देखें अभी ये आपके पास क्लियर नहीं शो हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने ये जो हमारे पास पूरा कॉलम है, हम इसके ऊपर जाके कोई बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। तो ये इधर से आके मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, या आप इस एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके आ जाएंगे यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड में आके हम यहाँ पे कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास अगर कोई कलर, यहाँ पे मैं वाइट उठा लेता हूँ, ये देखें ये इस तरह का आ रहा है, लेकिन ये अभी इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा, क्योंकि आपके पास ये जो है अभी इसके अंदर हमने कोई पैडिंग वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए अजीब सा लग रहा है। तो अगर हम इसको पैडिंग देना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी के ऊपर आके मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे लेआउट के ऊपर आके यहाँ से मैं इसको अनलिंक कर दूंगा, और परसेंटेज में हम इसको पैडिंग दे लेंगे। परसेंटेज में भी आप दे सकते हैं, आप इसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे करके भी दे सकते हैं। आप लिंक करके दे दें तो वही ज़्यादा अच्छा आपके लिए। तो अब ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे इसको आके कितनी, मैं 40% पैडिंग दे देता हूँ। अब ये थोड़े से इधर से हमारे पास बाहर जा रहा है इससे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम इसका थोड़ा सा आके नंबर यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, या वो हो गया खुद ही सेट हो गया। अच्छा, वो उधर कोई जा रहा है, ये प्लस वाली चीज़ हमारे लिए मसला कर रही है। हम प्लस को अभी के लिए हटा देते हैं, या हम इस नंबर को एक कम कर देते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे बन गया। अब अभी भी ये थोड़ा सा, ये प्लस को भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ, कोई बात नहीं इसकी। अब अगली चीज़ हमने क्या करनी है कि जी हमने आके इसको थोड़ा सा, हमने इसके ऊपर कोई एनिमेशन भी लगा देते हैं, ताकि ये जब हम इसके ऊपर क्लिक करें या माउस लेके जाएं, जिसको हम होवर कहते हैं, तो ये कोई होवर इफेक्ट दे हमें। या हमारे पास जैसे आ रहा है, ये देखें ट्रांसफॉर्म आ रहा है, ट्रांसफॉर्म के ऊपर आके ये आपके पास होवर का बटन आ रहा है। तो अब होवर के ऊपर अब यहाँ मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, रोटेट का है, ऑफसेट का है, स्केल का है। मैं स्केल के ऊपर आके मैं इसको यहाँ पे ये जो अब ये आ रहा है ना 0.3 आ रहा है, तो अगर देखें अब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो वो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इधर 1 करता हूँ तो ये देखें 1 के ऊपर उसने कुछ नहीं किया। तो 1 जो है यहाँ पे ये एक बेस, जिसे कह लें कि आपके पास बेस वैल्यू है कि वहाँ पे वो फिक्स रहेगा। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसे, मैं 1.1 करता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा मेरे पास इस तरह का ये इफेक्ट देना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम इसको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हमने रेडियस दिया हुआ था एजिस को, तो इसको भी आके हम यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस दे लेते हैं, ताकि वो हमारे पास थोड़ा और अच्छा लगे। इसको आके यहाँ पे आपने बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है, और ये देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है बॉर्डर रेडियस। तो इसको आके हमने यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेना है,
ठीक है, जितना आपने ऊपर दिया था उतना ही चाहे आप यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 27 लिया हुआ है हमने, तो इसको भी आके मैं 27 ही इसका बॉर्डर रेडियस कर दूंगा, ताकि पूरी वेबसाइट में एक ही डिज़ाइन चले, डिज़ाइन से हम आउट ना हो अपनी वेबसाइट के। ठीक है, तो ये 27 का मैंने इसको कर दिया। अब और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जी आप यहाँ से आके इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आपके पास सेकंड आ गया। अब इधर आके आप कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्स डिलीवर है यहाँ पे जैसे, और यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हम कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी, कस्टमर्स कितने होंगे, चलें हम उनको कर लेते हैं 5000 कर लेते हैं। ठीक है, 5000 हमारे पास यहाँ पे हम कस्टमर्स लिख लेंगे। ठीक है, कस्टमर्स लिख लिए हमने, 5000 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद अब हम इसी को अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं तो ये देखें मेरे पास इधर डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास जो पीछे जो इमेज लगाई है वो भी हमारे पास फुल आना शुरू हो गई है, और ये सेक्शन भी हमारे डुप्लीकेट होके ऐसे शो हो रहा है। तो अब अगली चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको अब मोबाइल फ्रेंडली, ये देखें अब आपके पास काउंटर बनाना आपको आ गया होगा। मेन मकसद हमारा यही था कि हम काउंटर को कैसे बना सकते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे आपने अगर टैबलेट के ऊपर क्लिक किया तो उसके ऊपर आपके पास ऐसे थोड़ा सा ख़राब हो रही है चीज़ें, क्योंकि हमारे पास ये जो टेक्स्ट है एक तो वो थोड़ा बड़ा है और जो कॉलम है वो हमारे पास छोटा है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके इस कॉलम को इसकी जो हमारे पास विड्थ आ रही है, देखें यहाँ पे अपने टैबलेट यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही मैं ये जो ऊपर आ रहा है मेरे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और ये कहाँ से आया था, ये देखें यहाँ पे ये छोटा सा आ रहा है रिस्पॉन्सिव मोड, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा से करना पड़ेगा, और ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये टैबलेट मोड आ गया। तो अब टैबलेट मोड में ये चीज़ मेरे पास सही नहीं आ रही। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास कंप्लीट कॉलम था इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100% की। ठीक है, अब ये देखें इसको मैंने विड्थ दे दी। वो जो ऊपर आपके पास कॉलम है वो चाहे वैसे ही रहने दें, उसको ना छेड़ें, या इसको यहाँ पे आके आप इसको, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था रिस्पॉन्सिव वाला, इसको आके मैं यहाँ पे हाइड ऑन टैबलेट कर देता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ से हमारे पास हाइड हो जाएगी। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ तो फिक्स है। अब अगर आके हम इसके मोबाइल वर्जन को देखते हैं कि मोबाइल वर्जन में कैसा आ रहा है, तो ये देखें मोबाइल वर्जन में भी हमारे पास ये बिल्कुल सही आ रहा है, और ये जो ऊपर एक सेक्शन खाली सा आ रहा है इसको आप हाइड ऑन मोबाइल कर दें तो ये मोबाइल पे भी ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम काउंटर बना सकते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी, आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये हमने कैसे चीज़ बनाई है, काउंटर कैसे बन रहा होता है। और यहाँ पे मुझे वैसे एक ही डिज़ाइन मिला था जिसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया, और मुझे कोई डिज़ाइन मिलता तो मैं आपको वो भी बता देता, लेकिन अभी के लिए आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अभी बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं हम चीज़ों को, और इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे, ताकि हम मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें और अच्छा अच्छा सीख सकें, और फिर इसको हम एज अ सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।